वेलकम डियर। लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियल का डेरिवेशन निकाला के क्यू बाई आर और इसको आप जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पहले ही पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप पहले ही निकाल चुके हो, वो आया था आपके पास क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो देखो इनमें एक रिलेशन आपको नजर आ रहा होगा। अगर हम v बाई ई फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड कर दें तो देखो क्या रिलेशन नजर आ रहा है, v बाई ई आर के बराबर आ जाएगा। देखिए आप डिवाइड करें आप तो v इज इक्वल टू ई आर एक रिलेशन आ जाता है, या E is equal to V by R. Electric field intensity is equal to numerically equal to potential gradient. ये मैंने सीधा शॉर्टकट मेथड ले दिया। Any physical quantity divided by distance becomes its gradient. यहाँ से वोल्ट पर मीटर आपकी यूनिट आई, एक आपकी E is equal to F by Q नॉट से यूनिट आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन पर गुलाम, और V बाई आर से वोल्ट पर मीटर आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोल के कहीं पे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज, are scalar quantities, but potential gradient is a vector quantity. Potential gradient is a vector quantity, is a vector quantity. अब ये तो हमने सीधा शॉर्टकट मेथड जो हमने फार्मूले से किया वो करके कर दिया। इसको डेरिवेशन की फॉर्म में जब हम करते हैं तो क्वेश्चन आपके पास आते हैं, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the negative of rate of change of potential with respect to distance. नेगेटिव का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्टकट मार दिया था तो इसलिए इसमें नेगेटिव नहीं आया, इसमें आपको प्रॉपर आएगा इस डेरिवेशन में। ये शॉर्टकट मेथड इस तरीके से हो गया। We consider any point charge plus Q. We consider any points A and B are lying infinitesimally close to each other in its field. इसके फील्ड में हम A और B दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं dr सेपरेशन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा इसका। B पॉइंट पे आप पोटेंशियल VB ले लेते हैं जो V प्लस dV, और ए पॉइंट पे आप पोटेंशियल ले लेते हैं V, क्योंकि देखो आप पॉजिटिव के पास आ रहे हैं ना तो पोटेंशियल हायर होगा, क्योंकि सेपरेशन बहुत कम है तो इसलिए मैंने dV इंस्टेंटेनियस चेंज दिखा दिया। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अटैच चार्ज और यूनिट चार्ज, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अटैच चार्ज from A to B. AB Q नॉट E डॉट dr, क्योंकि फोर्स आपके पास Q नॉट E लगेगी, इसको आप यूं dWAB आप यूं करके भी दिखा सकते हैं F डॉट dr. What is F here? Q नॉट E. Now you can see E और dr एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, so dWAB
माइनस क्यू नॉट ई डी आर। तो थीटा है वो 180 डिग्री है। माइनस, ये वर्क डन माइनस क्यों आया? देखो भाई, ये कंसेप्ट आप ऐसे भी सीखे हैं, जब आप किसी चार्ज को ए से बी तक ला रहे हैं तो चार्ज अपने आप से तो आ नहीं रहा, क्योंकि फील्ड तो इधर उसको उधर पुश कर रही है, और आप आ रहे हो ए से बी। तो यानी कि यहाँ पे दो फोर्स काम कर रही हैं, एक अप्लाइड फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, और एक हम एक्सटर्नल एजेंसी। तो देखो, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की थी, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बन गई ना यहाँ पे, माइनस ई डी आर। तो डी डब्ल्यू ए बी अपन क्यू नॉट क्या बन जाता है फ्रॉम द डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वी बी माइनस वी ए, हम इसको लिख सकते हैं भाई, वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ही किया था। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देते वक्त हमने क्या बताया था आपको कि टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। पोटेंशियल डिफरेंस की जब हमने डेफिनेशन की थी तो उस टाइम पे मैंने डिफाइन करते हुए कहा था कि विदाउट एक्सेलरेटिंग, जब हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं विदाउट एक्सेलरेटिंग, यानी कि बिना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए। तो ये जो माइनस आएंगे, यहाँ पे दो फील्ड काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फील्ड, और आपके पास इंटरनल फील्ड जो है। नेट वर्क डन जीरो क्यों बोल रहा हूं मैं? ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई मैंने यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैंने ये कैसे लगाई, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं ना बार बार, कभी माइनस ले लेते हैं कभी प्लस। भाई यहाँ पे दो फील्ड काम कर रहे हैं, एक हम एक्सटर्नल जो अपने आप से पॉजिटिव को पास आने नहीं देगा, कोई एक्सटर्नल एजेंसी पुश करेगी, अगर फील्ड करेगा तो अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगी पॉजिटिव चार्ज को। तो इसीलिए यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों लिया? वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहां से आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया, एक्सटर्नल फोर्स इज वर्क डन ड्यू टू फील्ड। अपोजिट आएगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स विल बी अपोजिट टू द वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फील्ड। जो भी फोर्स काम करेगी, फील्ड काम करेगी, दैट विल रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सटर्नल विल इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द फील्ड will reduce potential energy and external agency will increase potential energy. तो work done by external agency is negative of work done by the field. Internal की बजाय वैसे उसको field ही कर लो, work done by the field। तो ये एक रिलेशन आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड में। तो VB और VA की वैल्यू हमने ले रखी थी, VB और VA की वैल्यू ले रखी थी। VB की वैल्यू आपने लिख दी V प्लस DV, और VA की वैल्यू आपने लिख दी V माइनस CDR। जब ये वैल्यू किया तो आपके पास आ गया DV इज इक्वल टू माइनस CDR और A इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। ये आप इस तरीके से, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस DV बाई DR। This is called electric field intensity is numerically equal to potential gradient. Negative sign shows that electric field intensity की डायरेक्शन में potential decreases in the direction of electric field intensity. जैसे जैसे आप जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, और पोटेंशियल चेंजेस रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरीके से आप नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो देखो मैंने इंस्टेंटेनियस के लिए निकाल लिया। इसी चीज को आप पोटेंशियल डिफरेंस को, इसी इक्वेशन को मैं अलग अलग फॉर्म में लिखवा रहा हूं। ये तो रिलेशन प्रूव हो गया, हमारा आर्टिकल यहां तक खत्म हो गया भाई, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब इसी से ही मैं और कंक्लूजन भी निकाल रहा हूं। इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल का कहीं पे निकालना हो, R1 से R2 तक का लाने का, टोटल कहीं फील्ड में R1 से R2 तक लाने से, P से Q तक कहीं पॉइंट पे लाना हो, तो
तो टोटल निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टोटल निकालने के लिए पोटेंशियल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो P से Q तक का लाने का आप इस तरीके से लिख दोगे VQ माइनस VP। जब आप इंटीग्रेट करोगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन x मान लेते हैं, इक्वेशन x, तो VQ माइनस VP और माइनस EDR आप यहाँ पे कर देंगे और R1 से R2 तक कर देंगे आप। तो यहां से एक डेफिनेशन आपकी और आ जाती है, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स defined as the negative of line integral of electric field negative of line integral of electric field between those 2 points। देखो सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देता है, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, और लाइन इंटीग्रल ने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर R1 को हम वो मान लें, रेफरेंस पॉइंट मान लें, R1 को इंफिनिटी ले लें, यानी कि जीरो पोटेंशियल ले लें, R1 को हम इंफिनिटी ले लें और जीरो पोटेंशियल ले लें, जीरो पोटेंशियल, तो यही पॉइंट देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट Q इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी टू R। R2 को R ले लिया तो आप इसको EDR इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। पोटेंशियल की डेफिनेशन भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो लाइन इंटीग्रल की टर्म में भी हम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको एडिशनल बताया भाई, आपका अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता तो यहीं तक प्रूव हो गया था, लेकिन क्योंकि ये फॉर्म आ गई थी, ये हमने इंस्टेंटेनियस निकाला था, तो नेट में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिलेशन बन जाता है इसके बीच में, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। एक नई चीज सीखी, लाइन इंटीग्रल क्या देता है, लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की डेफिनेशन देता है। सरफेस इंटीग्रल आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। और ये नेगेटिव साइन का क्या कंसेप्ट है, इसमें नेगेटिव साइन का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम इस पे इंपॉर्टेंट सम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है आपकी। हमने किया E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr की फॉर्म में भी किया आपने। अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और आप इसको E इज इक्वल टू V बाई R भी लिख सकते हैं भाई। तो पहले तो मैं जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आ रखा है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter from a point charge, is 10 volt। Find electric field intensity at that point। एक इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे, बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल। ए पार्ट, बी पार्ट, फाइंड nature and magnitude of charge, nature and magnitude of charge, find nature and magnitude of charge। तो आपको क्या दे रखा है भाई, आपको R दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको आप 10 इंटू 10⁻² मीटर या 10⁻⁻1 मीटर आपके पास आ जाएगा। आपको वोल्टेज दे रखी है भाई 10 वोल्ट, और मैंने पॉजिटिव बोली है, आपको E निकालना है। तो
तो शॉर्टकट देखो, E इज इक्वल टू वी बाई आर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वहाँ पे निकाल लेंगे 10/10 - 1 यानी कि 10⁻² वोल्ट पर मीटर आपके पास E आ गया। बी पार्ट में आपको नेचर ऑफ चार्ज बताना है। वोल्टेज अगर पॉजिटिव बताया मैंने यहाँ पे, तो नेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, नेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव। और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप देखो दोनों फार्मूले से कर सकते हो, Q/4πε0R से Q आ जाएगा आपके पास। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और वोल्टेज वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल आपको कितना दे रखा था 10, इधर क्या हो गया 1/4πε0 को 9 × 10⁻9 लिख लिया। Q आपको निकालना है ये 10⁻⁻1 आप सॉल्व आप अपने आप करेंगे। Q कितना है आपका, ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे। एक ये न्यूमेरिकल आपके पास आया, एक आपसे कंसेप्ट के हिसाब से पूछ लेते हैं भाई। आपको कोई यूनिफॉर्म फील्ड दे दिया भाई, यूनिफॉर्म फील्ड दे दिया। यूनिफॉर्म फील्ड में आपको ये पॉइंट दे दिया ऐसे ABC, फील्ड यूनिफॉर्म है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B आपको निकालना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B जब आप निकालेंगे, आपको सामने फिगर के हिसाब से ही पता है पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। तो VA - VB आपका क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई, पॉजिटिव होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बेटे, तो हम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनका जो प्रोजेक्शन लेंगे उन दो पॉइंट के बीच में, ए बी डिस्टेंस नहीं होगा, फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस है ये AC या A'B, ये आप डिस्टेंस लेंगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच का फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो VA - VB E × AC करेंगे, ना कि E × AB। E × AB नहीं करना, ये ध्यान रखना, फील्ड की डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे, इनका प्रोजेक्शन लेंगे, इसका इस गैप का प्रोजेक्शन लेंगे हम, प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन बनेगा AB का, प्रोजेक्शन हम लेंगे, ये ध्यान रखना है। ये मैंने कंसेप्ट के हिसाब से आपको बताया। इसे दूसरा कंसेप्ट के हिसाब से आपको मान लिया कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया। एक और कंसेप्ट ऐसे ही कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम का यूनिफॉर्म फील्ड में, ये 2 मीटर साइड आपके पास दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, आपको निकालना VA - VB और VB - VC। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना VA - VB और VB - VC, दो आपको निकालने। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, तो VA - VB निकालना है। ऑब्वियस है, आप देखें, आप B पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल देन A, तो VB इज ग्रेटर देन VA, फिगर से ही आपको नजर आ रहा है बेटा, VB इज ग्रेटर देन A, फिगर से ही आपको नजर आ रहा है। तो VA - VB जो भी आपका आंसर आएगा, VA - VB क्या होगा, नेगेटिव आएगा। यहां से हिंट मिल गया आपको, B इज एट हायर पोटेंशियल, फील्ड लाइन यूज आ रही है, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड ये है। तो आपको VA - VB जब निकालेंगे, VA - VB फील्ड यूनिफॉर्म है, माइनस ED करेंगे। D कौन सा डिस्टेंस होगा भाई, D होगा ये AA', प्रोजेक्शन होगी AB की, ये D होगा भाई प्रोजेक्शन ऑफ AB, फील्ड की डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन ऑफ AB क्या बनेगी इसमें,
अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ए बी कॉस 60, ए बी कितना दे रखा है 2, तो आप कैसे कर लेंगे, माइनस ई कितना दे रखा है 10 इंटू 10 न्यूटन पर कूलम, और डी आपका प्रोजेक्शन क्या बना भाई 2 cos 60। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो वी ए माइनस वी बी आपका नेगेटिव में cos 60 होना, तो 10 वोल्ट आपके पास आ जाता है, वी ए माइनस वी बी माइनस 10 वोल्ट आपके पास आएगा। बी पार्ट, अब वी बी माइनस वी सी निकालना है, आपको पता ही है बी इज एट हायर पोटेंशियल देन सी, तो वी बी माइनस वी सी का आंसर आपका क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। वी बी माइनस वी सी का आंसर पॉजिटिव आएगा आपके पास। तो ऐसे ही देयरफॉर वी बी माइनस वी सी लेंगे तो ई डी, अब डी तो इसमें वही है प्रोजेक्शन वाला है फील्ड की डायरेक्शन में डी, तो ई कितना था 10 न्यूटन पर कूलम इंटू 2 मीटर, इसको भी बेशक आप 2 cos 60 मीटर लिखें, तो आपके पास 20 वोल्ट वी बी माइनस वी सी आ जाता है। तो ये कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। इसमें एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वी ड्रॉ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट दीज एक्सिस at a0, 0a, minus a0 or 0 minus a. Find point on the periphery of circle where potential is minimum. Find point on the periphery of circle where potential is minimum. ये पॉइंट आपके पास a0 आ गया, ये पॉइंट आपके पास 0a आ गया, ये पॉइंट आपके पास माइनस a0 आ गया, और ये पॉइंट आपके पास 0 माइनस a आ गया। तो आपको ये बताना है कि पोटेंशियल मिनिमम कहाँ होगा। ऑब्वियस है कि पोटेंशियल मिनिमम इसी पॉइंट पे होगा, तो दिस इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज मिनिमम, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। और एक आपके पास और टाइप आती है, आपको पोटेंशियल किसी पॉइंट पे दे रखा है 10x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। Find if potential in a region is given like this. If potential in a region is given like this, find electric field intensity at point 1, 1, 2. इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए आपने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी बाई डी एक्स, डी आर आपने ये रिलेशन लिया है माइनस डी बाई डी आर। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड में हम क्या ले लेंगे, एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बाद में हम इसको वेक्टर फॉर्म में आप कर सकते हैं, ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसको हम, ये फार्मूला आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे वोल्टेज का, तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट आपके पास फील्ड के आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम x कंपोनेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपके पास देखिए 10x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर जब करेंगे तो x का पार्शियल करोगे आप माइनस का, तो आपके पास 20x आ जाता है ex। ऐसे ही आपके पास ey कंपोनेंट आ जाएगा, माइनस y से का जब आप करेंगे 10x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, जब आप करते हैं y तो आपके पास y में क्या आ जाएगा, माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4y आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली ez आप करते हैं पार्शियल विद z, तो 10x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर जब आप करते हैं तो ez आपके पास आ जाता है, ये बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2z। तो आपके पास जो फील्ड आई है ex 20x, इसमें x की वैल्यू आपको दे रखी है, तो माइनस 20, x की वैल्यू 1 है तो माइनस 20 आई कैप x कंपोनेंट आ जाएगा, y कंपोनेंट 4, y की वैल्यू भी 1 ही दे रखी है तो माइनस 4 j कैप लिख लो, प्लस प्लस आया y वाला,
तो जेड के लिए वैल्यू रखेंगे 2 दे रखी है, तो ई जेड आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4Z 4K कैप। तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट की टर्म में जब IEX JEY KEZ कर लेते हैं तो वैल्यू बेशक रख लें आप यहाँ पे -20 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 4K कैप। ये इस तरीके से न्यूमेरिकल आपके पास आ जाएगा। पोटेंशियल दे रखा है तो फील्ड हम निकाल लेंगे उस पॉइंट। ओके।